हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 है, बुक RS वर्क क्लास 8 चैप्टर 01। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उससे रीडिंग करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। -4/9 -5/12 7/-18 और -2/3। हम लोग को इस जो अरेंज करना है इस चारों रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बढ़ते हुए, मतलब कि 0 1 2 3, मतलब कि छोटा क्रम से लेके बड़े क्रम का जो बीच में होता है उसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। छोटा क्रम से बढ़ते हुए ऑर्डर को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और घटते हुए ऑर्डर को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है बढ़ते रहना, जैसे कि हमारा रूम क्या होता है बढ़ते रहता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटा से बड़ा करना है। छोटा से क्या करना है, बड़ा करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, सब डिनोमिनेटर के हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सारे डिनोमिनेटर को क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। लेकिन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालने के पहले जो रेशनल नंबर निगेटिव में है, जिसका 4/-9 था, -4/9 था, सॉरी। हाँ, जो जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव हो उसको पहले चेंज करना है पॉजिटिव में। क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव हो फिर से उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। 4/-9 का डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। 4/-9 का डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई, तो ये -4 हो जाएगा और ये -1 कट जाएगा तो 9 बच जाएगा। उसके बाद अगला जो है 7/-18, 7/-18, ऊपर ही -1 से मल्टीप्लाई और नीचे ही -1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका -7 हो गया, ये आपका 18 हो गया। -1 फिर इसमें ही कट गया। तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर जो निगेटिव था, जिसमें दोनों रेशनल डिनोमिनेटर जो निगेटिव था उसे हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो ये काम आप लोग रफ में कीजिएगा। जब क्वेश्चन 2 नंबर या 2-3 नंबर का होगा, अगर 5 नंबर का होगा तो आपको स्टेटमेंट में ये सब रूप ये सब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको चेंज हो गया, पे ऊपर चला गया, ये चेंज होके आपका ऊपर चला गया। आप देख लीजिए किसी का भी डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है। हमेशा एलसीएम निकालने से पहले ये काम जरूर कीजिएगा। हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। 9 12 18 और 3 का, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आपका 6 होगा, ये आपका 9 होगा, ये 3 होगा। सबसे पहले 2 से क्यों काटेंगे, 3 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर से काटा जाता है, एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी, ये रूल है। उसके बाद 3 से, आप 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि बस एक ही नंबर है 6, 9 और 3 नहीं कटता है, तो जब तक 2 नंबर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं काट सकते हैं, ये एलसीएम का रूल है। तो ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में, ये 3 बार में, ये आपका 1 बार में। अब उसके बाद फिर 3 से कटेगा, ये आपका 1 बार में, ये 2 बार में, फिर ये 1 बार में, फिर ये 1 का 1 बचेगा। अब उसके बाद इसका एलसीएम निकाल देंगे। 2 × 3, 3 × 3, उसके बाद 3 × 1 2, क्योंकि 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम टू सेम ही आएगा। तो ये आपका हो गया 2 × 3 6, 6 × 3 18 और 18 × 2 36। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे और उसका इसको इरेज कर देंगे। ये दिखाना कोई जरूरी नहीं है आपको, चाहे कितना भी नंबर का क्वेश्चन रहा, ये दिखाना जरूरी नहीं है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 36। अब उसके बाद उसके बाद हम लोग सबको जो डिनोमिनेटर है उसके को 36 में चेंज करेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर को क्या में चेंज करना है, 36 में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं।
एक एक करके चेंज करते हैं। तो सबसे पहला है -4/9। तो 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए, या 36 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 9 आ जाए। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और या 9 को अगर 36 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 आएगा। मतलब कि दोनों रीजन से आएगा आपका 4 ही। तो 4 इंटू ऊपर भी नीचे भी, तो ये आपका -16, ये आपका 36 पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा -5/12। आप 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा, और 36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो जाइए कि 3 आएगा। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यह -15 बाई आपका 36, ठीक। अब उसके बाद है अगला रेशो नंबर -7/18। अब 18 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आपका -14, ये आपका 36। अब उसके बाद जो अगला है लास्ट -2/3। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी धुंधला आने के लिए बोल, सॉरी दोस्तों, कैमरा थोड़ा लगता है हिल गया था गलती से, सो ब्लर हो गया। -2/3, तो 36 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 आएगा। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 36 आएगा। इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला वो बिल्कुल रॉन्ग था, गलत था, उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और 36 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई, तो आपका -24 होगा, -24, और ये आपका 36 होगा, -24/36। तो ये चारों का हम लोग डिनोमिनेटर देख लीजिए, सेम हो गया, 36, 36, 36 एंड 36। आप लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करके, ये चीज दिखाना बहुत ही जरूरी है बच्चों, जब क्वेश्चन 5 मिनट का पूछा जाए, 8 मिनट का पूछा जाए या 10 मिनट का पूछा जाए। तो ये आपका -4/9 का आया, -16/36, इसका आया -15/36, इसका जो चेंज होकर आया -50/36, इसका आया -14/36, और इसका आया -24/36। देखिए चारों का चेंज हो गया। आप इसको आराम से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे इसमें से छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका है -24/36, उसके बाद है -16/36, उसके बाद आपका है -15/36, एंड उसके बाद आपका है -14/36, -14/36 चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद जो नंबर था उसको इस नंबर में चेंज करना है। तो इसमें -24/36 कौन था, -24/36 ये था सबसे लास्ट वाला, तो ये सबसे छोटा हुआ। इससे बड़ा कौन आया आपका -16/36, मतलब कि -4/9 इसके बाद। अब उसके बाद आपका कौन आया इसमें -15/36, मतलब कि -5/12, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में -7/18 सबसे बड़ा है इसमें, -7/18 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा आपका -2/3, उसके बाद -4/9, उसके बाद -5/2, उसके बाद -7/18। अब इसको चेंज कर देंगे आपका, जैसा पहले था -2/9, इसको चेंज कर देंगे 4/-9 के रूप में। यह -5/12 का 12 रहेगा, यह आपका चेंज होगा 7/-18 के रूप में। पहले जैसा था, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था वैसा ही हमने कर दिया। तो चलिए इसका हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर जो 2 हमारा वो है -3/4, 5/-12,
-7/16 कॉमा 9/-24। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लेता हूं। -3/4 ठीक है, 5/-12 सही है, -7/16 सही है, और 9/-24 बिल्कुल सही है। चलिए तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालने से पहले क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पकड़ के खोज के उसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो किसका है, 5/-12 का, जिसको क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -5 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो ये तो चेंज हो गया, तो ये आपका माइनस ऊपर चला आएगा। अब उसका भी वही हालत है, इसमें माइनस तो ऊपर है, ये तो इसको नहीं चेंज करना है, जिसका ऊपर है उसका नहीं चेंज होगा। जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसका आपको -9/24 आएगा। कैसे आएगा आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो फिर से मैं बता देता हूँ। -1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया एंड -1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका -9 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो आपको 24 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेमी नंबर आता है, तो ये आपका हो गया। सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बिल्कुल ही पॉजिटिव है, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए एलसीएम कितना आता है। एलसीएम निकालने से पहले थोड़ा इंक भर लेता हूं, तो चलिए एलसीएम निकालता हूं। फोर 12 16 24। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 6 8 और 12। फिर उसके बाद फिर 2 से, जब तक 2 नंबर कटता रहेगा काटते रहेंगे 2 से, 1 3 4 6। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 3 का 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 2 से कट के इतना आ गया, 2 से कट के अब इसका 3 से कटेगा, तो 1 1 और ये 2 और ये 1 3 3 कट गया तो 1। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम यहाँ पर 2 × 2 × 2 ठीक, उसके बाद × 3 × 3, उसके बाद × 2, क्योंकि 1 को इंटू करने से कोई मतलब नहीं है, सेम ही नंबर आएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 3 24 और 24 × 2 48। 1 को हम लोग इसलिए इंटू नहीं किया कि अगर 1 को आप लोग 3 बार इंटू कीजिए या 1000 बार इंटू कीजिए, आपका नंबर सेम ही होगा, 48 का 48 ही होगा, जो नंबर होगा उतना ही होगा। तो ये आपका आ गया एलसीएम 48। 48 48 आ गया। अब उसके बाद सब कुछ चेंज करना है, तो 3/4 डिनोमिनेटर को 48 चेंज करना है, तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, या तो 48 को कितना से डिवाइड करेंगे, 48 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 48 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो 12 को ऊपर ही मल्टीप्लाई एंड नीचे ही मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों तरफ। तो ये आपका हो गया -36, ये आपका हो गया 48 एंड सेकेंड -5/12 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, अगर 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि दोनों रीजन में 4 ही आ रहा है। तो ये आपका -20, ये आपका 48 एंड उसके बाद -7/16। 16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, या तो अगर 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, तो 3। तो ये आपका हो गया -21/48। अब उसका सबसे लास्ट है -9/24। तो 24 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, कि अगर 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आंसर एक ही आता है जो है 2 2 2। तो ये आपका हो गया -18, ये आपका हो गया 48। अब एक चीज देख लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा आंख खोल के, सब कुछ खोल के,
आँख कान नाक सब कुछ खोल के ध्यान से देख लीजिएगा। 48 48 48 48 सब कुछ खोलेगा मतलब आँख नाक कान ध्यान से पूरा मन का दिमाग खोल के। तो 48 48 48। तो उसके बाद हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। आप लोग इस साथ बनाते चलिएगा तभी हम लोग को समझ में आएगा। और खुद से सीखने का है तो पहुंच करके खुद से बनाने का चेक कीजिएगा। नहीं बनता है तो फिर वीडियो में देख के सीखिए तब बनाइए, तभी सीख पाएगा, ऐसे नहीं सीख पाएगा। तो -3/4 का आपका हो जाएगा -3/4 का 36/48। उसके बाद -5/12 का -20/48। उसके बाद -7/16 का -21/48। और उसके बाद -9/24 का -18/48। देखिए चारों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आराम से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अरेंज होने का काम चलेगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा को पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना है, सबसे छोटा को पकड़ना है। तो चलिए पकड़ते हैं। तो सबसे छोटा इसमें आपका है -36/48 -36/48, क्योंकि ये बेचारे निगेटिव में बहुत बड़े हैं। 36 है, जीरो से बहुत दूर है, और नेगेटिव का नियम है कि जीरो से जितना दूर रहोगे भैया उतने घाटे में रहोगे। तो -36/48 सबसे छोटा हुआ। उसके बाद -21/48। उसके बाद है भैया 21/48। और उसके बाद है -20/48। और उसके बाद है -18/48। तो ये आपका अरेंज हो गया। अब अरेंज तो हो ही गया है, लेकिन उसको अरेंज किस फॉर्म में करना है? इस फॉर्म में करना है। तो चलिए यहाँ पे अरेंज करके अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा आया -36/48। तो -36/48 आपका किसका था? दिमाग में किसका था? तो इसका था। तो ये सबसे पहले वाले सबसे छोटे हुए। अभी -21/48 तो वो किसका था? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। तो वो था -7/16 का। उसके बाद कौन है भैया? कौन है? उसके बाद है -20/48 तो वो किसके थे? -5/12 के। उसके बाद कौन है? -18/48 तो वो किसके थे? -9/24 के। अब जब आंसर आ चुका है तो कुछ नहीं करना है, जो जैसा था उसको वैसा में चेंज कर देना है। मतलब कि आपका माइनस नीचे आ जाएगा जिसको हम लोग चेंज किए थे, और उसके बाद इसका भी नेगेटिव नीचे आ जाएगा। मतलब कि बिल्कुल जैसा पहला था वैसा हम लोग चेंज कर देंगे। बस बनाने के समय, जब प्रोसेस करने के समय हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ये जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन एंड हो गया हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप पॉज करके उतार लीजिए। उसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 3/-5। इसी क्वेश्चन 8 का पॉइंट नंबर 3 का जो है 3/-5 -7/10 -11/50 एंड -13/20। 3/-5 -7/10 -11/15 और -13/20। तो बस इसमें एक ही डिनोमिनेटर निगेटिव है जिसको पॉजिटिव में करना है। तो कुछ नहीं, ऊपर ये हो गया आपका, बस चेंज हो गया। ये कैसे करते हैं आप लोग बता चुका हूं। अगर फिर से नहीं सुना तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्या था? नीचे था निगेटिव था डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था? निगेटिव था पहले। तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया एंड -1 से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये -3/5 हो गया। -1 कट गया। -1 क्या हुआ? कट गया, कैंसिल हो गया, लड़के मर गया। -3/5 -7/10 -11/15 -13/20। तो अब इसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या निकालेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 5 10 15 20। तो सबसे पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। 10 से अब कटेगा 2 से नहीं, तो अब इसको किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 से कट रहा है लेकिन सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है, वो है 15। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, ये रेशनल नंबर का रूल है। तो एक और ये आपका 3, ये आपका 2। अब ये किसी से कटेगा? नहीं, अब किसी से नहीं कटेगा। एक का एक कटेगा तो एक काटना नहीं है। 3 को 3 काट रहा है, दूसरा उसका फैक्टर है यहाँ पे है नहीं, और 2 को बस एक ही है 2 ही, तो अब नहीं कटेगा। मतलब कि 2 × 5 × 3 × 2 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों,
वही आएगा, सेम टू सेम आएगा, क्यों 1 को परेशान करें। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 13 और 30 इंटू 2 60 आया 60। ये एलसीएम दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये रफ में आप लोगों को करना है, चाहे कितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। 60, ये टाइम वेस्ट होगा, बस आपको इसको रफ में करना है 60। अब उसके बाद सब डिनोमिनेटर को भी 60 चेंज करना है। क्या करना है? 16 में चेंज करना है। तो अब बताइए 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाए? कौन वो अनोखा नंबर होगा? तो वो अनोखा नंबर आपका 12 होगा, क्योंकि अगर 12 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और एक और बात, अगर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 12 आएगा। तो मतलब कि 12 हमारा वो अनोखा नंबर है जो तो हमारे दोनों कामों में साथ दे रहा है। तो ये आपका -36/16 हो गया, पहला हो गया आपका यहाँ पे चेंज। अब दूसरा है -7/10। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और अगर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 हमारा वो खूबसूरत नंबर है जो दोनों में काम दे रहा है। तो हम लोग 6 को यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद है -11/50। 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा? कोई बच्चों का इतना मैथ कमजोर नहीं है, 4 आएगा। और 50 अगर 16 को 15 से डिवाइड करेंगे, अगर 60 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ही 4 आएगा। तो 4 हमारा वो खूबसूरत नंबर है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा बच गया -30/20। तो 20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 16 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा। तो 3 हमारा क्या कहें, छोड़िए। तो यहाँ पर -39/60। तो आप देख सकते हैं चारों का डिनोमिनेटर सेम है। आंख खोल के देखिए, पूरा ध्यान खोल के देखिए, तब तक ध्यान नहीं लगाइएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो अब इसको एक तरह से अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग। आप भी साथ बनाते चलिएगा, बीच में खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी सीख पाइएगा। वीडियो रोक के पॉज करके। तो ये आपका हो गया। सिर्फ छापने वाला काम मत कीजिएगा बच्चों, छापने वाला काम बहुत जिंदगी में लॉस देता है। कहीं मत कीजिएगा, कहीं नहीं। -3/5 को चेंज करना। हाँ, तो कितना आया था आपका? ये 12 -36/60। सिली कहीं पॉइंट से नहीं भटकना चाहिए, लेकिन भटकना आप लोग ये बहुत जरूरी है। ये आपका आया था -42/16, कॉमा ये आपका आया था -44/60, ये आपका आया था -39/60। तो चलिए अब इसको अरेंज करने वाला काम किया जाए, जो बहुत ही खूबसूरत काम है, इसको करना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है भैया? कौन है? -44/60 बहुत छोटे हैं। इनसे बड़े भैया कौन है? इनसे बड़े भैया हैं, इनसे बड़े हैं -42/60। इनसे बड़े कौन है? इनसे बड़े हैं -39/60। और घर के सबसे बड़े भैया कौन है? तो घर के सबसे बड़े भैया है -36/16। तो ये आपका अरेंज हो गया। अब उसके बाद वापस इसी में अरेंज करना है जो प्रश्न नंबर दिया हुआ है। तो -44/16 किसका था? तो ये आपका -11/15 का था। उसके बाद -42/16 किसका था? तो वो आपका -7/10 का था। उसके बाद -13/16 किसका था? तो वो आपका -30/20 का था। और उसके बाद -36/16 किसका था? तो आपका -3/5 का था। तो चलिए इसको हम लोग जो माइनस जैसा था उसमें चेंज कर देते हैं। तो ये आपका -3/5 तो आंसर में था नहीं, 3/-5 था क्वेश्चन, सॉरी आंसर में नहीं, क्वेश्चन में था। तो ये आपका जो आया, इसका नहीं, -3/5 किसका आया? किसका आया ढूंढते हैं। किधर गया जी? -3/5। हाँ, ये आपका चला गया। बाकी सब तो पहले जैसा ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था, वो जैसा था वो वैसा ही था। तो बस बाद
प्रोसेस के बाद हम लोग डिनोमिनेटर को निगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, बाद में जैसा रहता है हम लोग उस तरह में चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का है पॉइंट नंबर 4, -4/7 -9/40 30/-28 -23/42। फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। -4/7 -9/40 30/-28 एंड -23/42। तो चलिए इसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। उससे पहले जिसका जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर निगेटिव है उसे पॉजिटिव करना है। तो किसका निगेटिव है? इसका, ये बीच वाले का। इसका पॉजिटिव करने के लिए तरीका बता चुका हूं, -1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई एंड -1 से नीचे ही मल्टीप्लाई, मतलब कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। तो ये आपका चेंज हो गया। अब उसके बाद जितने भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 14, 28, 42। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है और 2 से 2 कट भी रहा है। 7, 7, 14 और 21। अब इसके बाद 3 से, हाँ 3 से काट सकते हैं, लेकिन एलसीएम का रूल के खिलाफ है। एलसीएम में कहा गया है कि जब तक दो नहीं कटे, 2 नंबर नहीं कटे, तब तक नहीं काट सकते हैं। 3 से कटेगा 21, लेकिन काट नहीं सकते हैं। तो अब कौन सा नंबर है? 7 से 1 बार में एंड 2, 3। अब इसके बाद किसी नंबर से कटेगा? नहीं, किसी भी नंबर से नहीं। तो ये आपका एलसीएम होगा 2 × 7 × 2 × 3। तो 2 × 7 40, 40 × 2 28 और 28 × 3 84। अब इसको क्या करना है? 84 को सबको डिनोमिनेटर को चेंज करना है। एलसीएम आ गया हमारा 84। अब सब डिनोमिनेटर को 84 में चेंज करना है। जितने भी डिनोमिनेटर है 7, 14, 28, 42, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए चेंज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। -4/7। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आए? और 84 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? तो 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और अगर 7 से 84 को डिवाइड करते हैं तो आपका 12 आता है। तो 12 हमारा वो खूबसूरत नंबर है जो दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पे 12 से न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई। तो -4 × 12 आपका आता है -48/84। अब उसके बाद नेक्स्ट -9/40। अब फिर से सवाल उठता है कि 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आए? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। और एक बात, अगर 84 को 40 से डिवाइड करते हैं, 84 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो भी 6 आता है। तो 9 × 6 कितना होता है? आपका होता है 54, -54, माइनस इसलिए, और 14 × 6 कितना होगा? 84। अब उसका नेक्स्ट क्या है? -30/28, -13/28। तो 28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आएगा? और 84 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? तो 3 से अगर 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और अगर 84 को 28 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आएगा। तो -39/84, 3 हमारा बहुत ही खूबसूरत नंबर है। उसके बाद अगला, अगला है -23/42। तो 42 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 84 आएगा? 2 से, और अगर 84 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
तो आपका -46/84। अब देख सकते हैं आप लोग बच्चों 84 84 84 सब डिनोमिनेटर को हम लोग 84 में चेंज कर चुके हैं, सारे डिनोमिनेटर को एक सेम कर चुके हैं। तब हम लोग को बस डिनोमिनेटर को कंपेयर करना रह गया है, अरेंज करना रह गया। तो चलिए इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद कंपेयर करेंगे लिख के। -4/7 का हमारा आया था -48/84, ठीक। उसके बाद -90/14 का आया था -54/84। उसके बाद -30/28 का आया था हमारा -39/84 एंड -23/42 का आया था -46/84। 84 84 84 सबका हो गया। अब कंपेयर करना है, अरेंज करने वाला खूबसूरत का हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे छोटा इनमें से कौन है, सबसे छोटा भाई कौन है, सबसे छोटा भाई को ढूंढना है। तो सबसे छोटा भाई -48/84 है इस रेशनल नंबर में, -48/84। उसके बाद मैंजले भैया किधर है, उसके बाद सैंजले भैया सॉरी, उसके बाद ये एक मिस्टेक, उससे भी छोटा एक नंबर यहाँ पे छुपा हुआ था जो बहुत मुश्किल से छुपा हुआ था, वो था हमारा 54/84। ये उससे भी छोटे हैं। इसके बाद जो हमारे सैंजले आते हैं वो है -48/84 -48/84 -48/84। और उसके बाद जो उससे छोटा है वो है -46/84। उसके बाद -39/84 -39/84 क्या -39/84। अब चेंज करने के बाद, अरेंज करने के बाद वापस इस नंबर में लिखना है, इस मोड में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो -54/84 किसका था, किनका था, ये -9/14 का, -9/14। उसके बाद -48/84 -4/7 एंड उसके बाद -46/84 -23/42 और सबसे बड़े -39/84 -13/28। तो ये आपका अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से लेकर बड़े कर्व की ओर। तो अब इसके बाद क्या करना है, जो हमने चेंज किया था स्टार्टिंग में, जिसके डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव किया था उसको फिर से निगेटिव में आंसर में शो करना। तो किसकी क्या था, -30/28 में क्या था, -28 था। तो उसी को बस यहाँ पर माइनस कर देंगे जैसे पहले था। हमने पहले एक क्वेश्चन बताया कि हम लोग बस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव इसलिए करते हैं कि उससे क्वेश्चन आने में आसानी होता है और ये जरूरी भी है। और उसका जब आपका आंसर आ जाए तो आप फिर से डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।